तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अंशुमन कूल में। मैं आप लोगों को आज बेहद ही विशिष्ट जगह लेकर के आया हूँ। आज मैं आया हूँ बिहार में। आज मैं आप लोगों को अशोक स्तंभ दिखाऊंगा। जी हाँ, वही अशोक स्तंभ जिसे सम्राट अशोक ने स्थापना की थी। दोस्तों, ये सम्राट अशोक वही थे जिन्होंने अखंड भारत की रचना की थी। और अखंड भारत तो आप जानते ही हैं, अखंड था। आज हमारा देश काफी छोटा हो गया है पहले की तुलना में, पर जब हमारे देश के सम्राट अशोक थे, उस समय हमारा देश अफगानिस्तान से लेकर के और तिब्बत तक फैला हुआ था। नीचे जाने के बाद आप जाओगे तो साउथ में भी पूरा भारत भी भारत था। तो दोस्तों, वो एक स्वर्णिम काल था जिस समय हमारा देश एक गौरवमयी इतिहास का रचना कर रहा था। तो दोस्तों, काफी अच्छा जगह, अच्छा समय था, काफी स्वर्णिम टाइम था जो अभी हम लोग मिस करते हैं। उनके बनाए हुए कुछ चीजों को याद करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, पहले के जमाने में ये होता था कि जब कोई राजा कोई लड़ाई को जीतता था, कोई विशिष्ट काम करता था, तो वहां पे एक निशानी के तौर पे एक स्तंभ की स्थापना की जाती थी। और सम्राट अशोक वाकई बहुत बड़े सम्राट थे। तो उनकी हर जीत पे जो लोगों का सहयोग होता था और लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो स्तंभ की स्थापना करते थे। तो ये अशोक स्तंभ जो देख रहे हैं, ये काफी साल पुराना है। ऊपर में एक शेर जो आपको दिख रहा है, यही शेर आपको आज के डेट में भी इंडिया के बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपको इसकी झलक दिखेगी। इवन जो आप पार्लियामेंट हाउस जाओगे तो उसके आगे भी जो शेर का चित्र है वो अशोक स्तंभ का ही है। जो हमारा देश का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तिरंगा में भी जो चक्र है वो अशोक का ही चक्र है। और बाकी जो आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये सब उस समय की बनाई हुई घर का कुछ अवशिष्ट है। तो देखिए काफी कितना मजबूत है। ये सैकड़ों साल पुराना होने के बाद भी ये काफी मजबूत है। उस समय की सारी चीजें जो होती थी वो काफी प्योर होती थी और यूनिक होती थी। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने कैमरामैन को बोलूं कि ये ड्रेनेज दिखाएं, कि तो देखिए ये सारा पहले क्या था कि ये पूरा स्पेस था और यहाँ पे घर बनने के बाद वो ऐसा अरेंजमेंट करते थे, ऐसा उनका कंस्ट्रक्शन होता था कि पानी कहीं भी रुके नहीं और ये ड्रेनेज के थ्रू वो सीवेज में चला जाता था। तो काफी अच्छा यूनिक जगह था। अगर मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊं, बोलूं कि वो दिखाएंगे, वो पीछे में है एक टीला सा आपको दिख रहा होगा। तो वो टीला जो है वो अभी तो क्योंकि काफी साल पुराना हो गया है तो अभी वो छोटा हो गया है। लेकिन जब वो पहले के समय में जब उनका निर्माण किया गया था, इस टीले के निर्माण का पर्पस ये था कि वहां पे लोग बैठ करके यहाँ पे चारों दिशाओं में नजर रखते थे कि कोई दूसरा राजा या कोई दूसरा घुसपैठी हमला करने तो नहीं आ रहा है, या यहाँ के लोग जो हैं वो सही ढंग से रह रहे हैं कि नहीं रहे हैं। यानी कि आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बातें करें तो रूल एंड रेगुलेशन और जो लॉ का जो कानून व्यवस्था जो जिसे हम बोलते हैं, तो कानून व्यवस्था को सुचारू करने के लिए वहाँ पे एक मास्टर होता था, एक स्किल्ड पर्सन होता था जो कि सब पर नजर रखता था। दोस्तों, ये जो ठीक हमारे पीछे आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं, इसकी विचित्र कहानी है। यह 300 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। सम्राट अशोक हर जगह सभी शत्रुओं से अपने युद्ध को जीत लेते थे, परंतु उनके युग में उनका भी एक सबसे बड़ा शत्रु जो था वो था कलिंग। कलिंग से उन्हें जीतने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा और वाकई वो कलिंग को एक चैलेंज की तरह लेते थे। खैर, आगे चल करके वो कलिंग पे विजय प्राप्त किए और विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने ये विजय के रूप में, विजय को याद किया जाए उस रूप में, विजय के साक्ष्य के रूप में उन्होंने इस अशोक स्तंभ की रचना करवाई थी। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि यह पावन धरती जो है, ये वैशाली की जो धरती है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है और यह काफी इतिहासों को अपने गोद में समेटे हुए है।
ये वही जगह है जहाँ पे कलिंग से युद्ध जीतने के बाद भगवान बौद्ध के अनुयायी बन गए थे सम्राट अशोक। यानी सम्राट अशोक अपना एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन कर किए थे कलिंग से युद्ध जीतने के बाद, क्योंकि उनकी जो माता थी वो अहिंसा की पुजारी थी। यानी कि वह अहिंसा को सपोर्ट करती थी। वो कहती थी कि अगर किसी शत्रु पर विजय पाना है तो उसे घृणा से नहीं अपितु उसे प्रेम से विजय पाया जा सकता है। और वो अपने माता के बहुत बड़े अनुयायी थे, अपनी माता की हर बातों को मानते थे, उनके अपने माता के हर गुणों को अपनाते थे। तो उन्होंने जब कलिंग का युद्ध जीता तो उसमें लास्ट में ये पाया गया कि कोई भी नहीं बचा, यानी कि सिर्फ अशोक ही बचे। और दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ लाशों के अंबार, लाशों के ढेर ढेर और खून की नदियां बह रही थी। तब वो स्थिति देखकर उन्होंने एक अपने हृदय को परिवर्तित किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। और उन्होंने फिर कभी अपने जिंदगी में तलवार न उठाने की कसम खाई। तो ये सब जगह जो था, ये सारी चीजें जो थी, ये सब इतिहासों का जो गवाह है, ये हमारा नगरी वैशाली है। तो ये उसी का प्रतीक है। जब वो जीत करके आए थे कलिंग से युद्ध, तो वो ये अशोक स्तंभ को या फिर इसे आप विजय स्तंभ कह ले कि इनकी रचना करवाई गई थी। दोस्तों, आज एक और नई चीजें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी एक खंडहर का रूप ले चुका है, ये वही जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध रेनी सीजन में यानी बरसातों के सीजन में यहाँ पे रहने के लिए आते थे। यानी यहाँ पे उनका प्रवास था। इस जगह को उस समय कुटागार शाला कहा जाता था। कुटागार शाला, जी हाँ, यह एक बौद्ध का बहुत ही विशिष्ट शब्द है। कुटागार शाला, जहाँ पे भगवान बौद्ध आते थे अपने अनुयायियों के साथ, ताकि वो इस जगह पे रह सके और यहाँ पे रहते थे बरसातों के समय में। इस जगह को गुप्ता में इम्पेरर के टाइम में बनाया गया था। काफी टाइम हो गया, जब मौर्य एम्पेरर आए, फिर और भी कई सारे एम्पेरर आए, फिर गुप्ता एम्पेरर आए। तो जो टाइम था वो टाइम बीत जाने के बाद अब ऐसा टाइम आ गया है कि सिर्फ इनकी कुछ चीजें, कुछ नमूने ही अब सिर्फ बचे हुए हैं। पर ये सारी चीजें हमें याद दिलाते हैं उस पौराणिक और स्वर्णिम काल के। दोस्तों, ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं स्वास्तिका मॉन्स्ट्री, तो उस समय में क्या था, जब भगवान बुद्ध रहते थे तो उन्होंने जो अपने लिए और अपने अनुयायियों के लिए जो कमरे बनवाए थे वो इस शेप का था। आप स्वास्तिका यहाँ पे देख सकते हैं, जो हिंदू धर्मों में होता है, एक बहुत ही रिलीजियस चीजें मानी जाती है। तो स्वास्तिका रूम थे जिसमें यहाँ पे 12 कमरे थे और अटैच टॉयलेट था। और ये साथ ही साथ यहाँ पे नन्स के लिए स्पेशली था। यहाँ पे लिखा गया है दिस 12 रूम मॉन्स्ट्री लुक्स लाइक अ स्वास्तिका, यानी कि 12 कमरे थे और इस 12 कमरे में ये उनका जो स्ट्रक्चर था, शेप जो था, वो स्वास्तिक के शेप का था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पूरे घर है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वह एक स्वास्तिक की तरह है। यानी कि स्वास्तिक, वही स्वास्तिक जो कभी हिंदू धर्म में, अभी भी हिंदू धर्म में उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से एंट्रेंस था और यहाँ पे टोटल 12 कमरे थे। 12 कमरे जो नन्स होते हैं, जो उनके अनुयायी थे, जो उनके सेवादार थे, जो उनकी सेवा करते थे, उनके लिए बनाया गया था। तो अभी यहाँ पे तो सिर्फ अवशिष्ट ही है, अवशिष्ट ही पाया गया है। पर कुछ टाइम में आने के बाद काफी बढ़िया जगह था। आप देख सकते हैं ये उस समय कमरे का जो साइज हुआ करता था, दीवार इतनी चौड़ी चौड़ी थी और कमरे का जो साइज था वो काफी छोटा ही था। वो बीच में जो आपको बड़ा सा दिख रहा है वो वर्शिप प्लेस हुआ करता था। और ये छोटे छोटे 12 कमरे थे। यहाँ से एंट्रेंस था और
उस साइड से आपको एग्जिट था, बाएं में जो था वो टॉयलेट का स्पेस था। तो उस समय काफी सोच के बनाया जाता था, और देखिए क्या उस समय बनाया जाता था कि इतनी मजबूती है, ताकि इतने 300 साल हो गए गुप्ता एम्पायर में इसे बनाया गया, लेकिन आज भी ये अपनी मजबूती का नमूना पेश करती है। दोस्तों ये जो 12 कमरे की जो बात थी, वो देखो यहाँ से एंट्रेंस था, और देखो उस टाइम के जो कमरे होते थे वो कितने छोटे छोटे होते थे। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ये एक कमरे का स्पेस है। वो सामने जो आप देख रहे हैं ये विश्रामशाला या फिर आप इसे मेडिटेशन का जगह कह सकते हैं। पर कमरे भले ही छोटे हों, पर दीवारें इनकी बड़ी चौड़ी होती थी और काफी मजबूत भी होती थी, जिसका एक कारण ये भी है कि ये काफी समय तक चली भी और काफी टाइम तक रही भी। और देखो 300 साल के बाद भी आज भी यह अपने जीवंत का नमूना पेश करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल द अंशुमन कूल में। तो आज मैं कहाँ हूँ? आज मैं हूँ वैशाली। जी हाँ, वही वैशाली, भगवान बुद्ध का पावन भूमि वैशाली, जहाँ पे भगवान को दीक्षा प्राप्त हुई थी। यह जो धरती है वे वीरों की धरती है। ये जो धरती है ये चंद्रगुप्त का धरती है। ये जो धरती है ये सम्राट अशोक का धरती है। ये जो धरती है वो गुरुओं का धरती है। ये जो धरती है ये चाणक्यों का धरती है। तो दोस्तों उस समय जब सम्राट अशोक ने कलिंग से युद्ध जीतने के बाद अपने जीत के रूप में का प्रतीक एक स्तंभ बनाया था, अशोक स्तंभ। वहां पे हम लोग चलेंगे और दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अवशिष्ट जो है कुछ घर, यहाँ पे ये सारे कमरे हुए करते थे। तो कमरे का जो दीवाल होता है वो दीवाल हुआ करता था। देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। ये 300 ईसा वर्ष पूर्व की पहले की घटना है, जब पहले ये हरा भरा और लोगों से गुलजार हुआ करता था। पर अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ रहा नहीं, सिर्फ अवशिष्ट बचा है। पर यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो काफी पौराणिक चीजें हैं। अगर आपको एडवेंचर करना है, अगर आपको इंटरेस्ट है पुरानी चीजों में, तो आप जरूर आओ, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करो और अपने स्वर्णिम इतिहास को याद करो।